जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर आता है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उपयोगकर्ता को उसके बारे में समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन आपको पता है, इस पर किसी को कानों कान खबर नहीं थी और इस पर को पेंशनर्स के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब यही स्पर्श डिफेंस पेंशनर्स के लिए एक अभिशाप बन चुका है। स्पर्श की कमियों के बारे में ना कोई सुनता है और ना ही कोई उनको दूर करता है और लगातार पेंशनर्स की समस्याएं बढ़ती जा रही है। किसी को ओआरओपी की एक किस्त सीपीपीसी से मिल गई, इसी बीच माइग्रेशन हो गया स्पर्श में। अब दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही किसी ने ग्रीवेंस डाल दी तो एक ग्रीवेंस डाल दी, 1 साल से पेंडिंग पड़ी है, दूसरी ग्रीवेंस डालते डालते वो इंतजार करते करते थक चुके हैं। तो इसी प्रकार इस वीडियो में स्पर्श के बारे में 12 ऐसी कमियां जिनको यदि स्पर्श की टीम सुन ले, समझ ले और इन कमियों को दूर कर दे तो स्पर्श पेंशनर्स की समस्याएं काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है। सबसे पहली, स्पर्श पेंशनर्स के लिए जो स्पर्श है वो एक अभिशाप बन चुका है। स्पर्श ने पहली बार जुलाई 2021 में डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन शुरू की। तब से लेकर अब तक लगभग 30 लाख डिफेंस पेंशनर्स का बैंकों से और सीपीपीसी से या अन्य जो भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज थी वहां से स्पर्श पोर्टल में माइग्रेशन किया जा चुका है। इस 2.5 साल की अवधि में स्पर्श टीम को कई मुद्दे बताए गए, लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ है। और वो मुद्दे कौन से हैं, एक एक करके हम फिर से जानेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे पीसीडीए से, रक्षा मंत्रालय से या फिर जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो टीम है जिसने इस पर सॉफ्टवेयर को बनाया, कि आप पेंशनर्स की इन समस्याओं को दूर कर दें। पहली समस्या क्या आ रही है कि स्पर्श ने पीपीओ नंबर तो जारी कर दिया, लेकिन वो पीपीओ नंबर नॉन फंक्शनल आ रहा है। यह देखा गया है कि कई मामलों में स्पर्श पीपीओ नंबर व यूजर आईडी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ पेंशन भोगियों को कई महीने पहले स्पर्श में माइग्रेट कर दिया गया, लेकिन आज तक उन्हें स्पर्श पीपीओ नंबर ही आवंटित नहीं किया है। परिणाम स्वरूप स्पर्श पीपीओ नंबर के अभाव में बैंकों, सीडीए कार्यालयों, रिकॉर्ड कार्यालयों और कॉमन सर्विस सेंटर डीपीडीओ द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार नहीं किया जा रहा है। जब तक माइग्रेशन पर या माइग्रेशन के बाद स्पर्श पीपीओ नंबर जारी नहीं हो जाता है, तब तक अधिकांश पेंशन भोगी निर्धारित तिथि यानी 30 नवंबर 2023 तक अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए करेक्ट स्पर्श पीपीओ नंबर पेंशनर्स को तुरंत ही जारी हो जाना चाहिए। अगली समस्या है पेंशन भोगियों को माइग्रेशन संदेश भेजने में विफल। जैसे ही बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो बैंक पहला एसएमएस जरूर भेजती है कि आपकी पेंशन का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है और आगे से जो पेंशन मिलेगी वो स्पर्श देगा। लेकिन इसके बाद स्पर्श किसी भी प्रकार का एसएमएस पेंशनर को नहीं भेजती है, चाहे माइग्रेशन आईडी हो, चाहे पेंशन आईडी हो, चाहे स्पर्श का यूजर नेम हो, चाहे स्पर्श का पासवर्ड हो। ये जानकारियां समय पे ना भेजने के कारण एक स्पर्श पेंशनर स्पर्श में कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ मामलों में स्पर्श से माइग्रेशन की जानकारी भी मिली है। कई बार पेंशन भोगियों को सीपीपीसी या टीम स्पर्श द्वारा स्पर्श में माइग्रेशन के बारे में सूचित नहीं किया जाता है। यानी बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन की सूचना तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार की सूचना स्पर्श द्वारा नहीं दी जाती है। इसलिए पेंशनर हमेशा परेशान ही रहते हैं। नेक्स्ट समस्या है कि रिकॉर्ड ऑफिसेस और जो स्पर्श की टीम है उसके बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव है। कोई स्पर्श में कॉल करता है तो उसको कहा जाता है कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क करो। कोई रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क करता है तो उसको कहा जाता है कि आप अपने पीसीडीए में संपर्क करो। तो पेंशनर कहाँ जाए?
क्योंकि पेंशन भोगियों से संबंधित डेटा की रिकॉर्ड कार्यालय से निकटता से जोड़ा जाना है, क्योंकि पूरे जो डाटा रहता है एक पेंशनर के वो रिकॉर्ड ऑफिस में रहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस और स्पर्श के बीच कोई संबंध है ही नहीं। यहाँ तक कि 3 सेवाओं के रिकॉर्ड कार्यालयों को भी स्पर्श में अपडेट या एडिट करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि कई दस्तावेज अपलोड करने के लिए लिंक ही जारी नहीं किया है। स्पर्श को कॉल करने से स्पर्श द्वारा यह कहा जाता है कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क करो, जबकि रिकॉर्ड ऑफिस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनके पास में स्पर्श से जुड़ा हुआ कोई भी लिंक नहीं दिया गया है कि वो किसी पेंशनर की कोई जानकारी एडिट अपडेट कर सके और कोई डॉक्यूमेंट स्पर्श में अपलोड कर सके। अगली समस्या है उचित समय के भीतर पारिवारिक या फैमिली पेंशन शुरू करने में विफल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आदेश है कि डेथ सर्टिफिकेट जमा करने के 1 महीने के अंदर अंदर एक फैमिली पेंशनर को उसकी पेंशन जारी कर देनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस को डेथ सर्टिफिकेट भेजने के बावजूद एक साल से इस वर्ष में फैमिली पेंशन शुरू नहीं हुई है। और ऐसा ही एक केस जैसे आपको बताया जा रहा है कि जून 2023 में एक पेंशन भोगी की डेथ हो गई और मृत्यु प्रमाण पत्र रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा गया, लेकिन इसे अभी तक स्पर्श पर अपलोड नहीं किया गया क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के पास में कोई लिंक ही नहीं है। 6 माह बाद भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है। पुराने पेंशनर्स या पेंशन सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के सीपीपीसी को पेंशन भोगी की विधवा से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पारिवारिक पेंशन शुरू करने का निर्देश दिया था। तो जब सीपीपीसी को और डीपीडीओ को यह आदेश है कि जैसे ही एक पेंशनर का जो सर्विस पेंशनर है उसकी डेथ का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है तो 1 महीने के अंदर फैमिली पेंशनर को फैमिली पेंशन जारी कर देनी है, तो वही नियम स्पर्श के लिए भी लागू होता है। स्पर्श को भी चाहिए कि सबसे पहले तो जो फैमिली पेंशन क्लेम इनिशिएट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसको सुचारू रूप से और सही तरीके से बनाए, ताकि कोई जो पेंशनर की डेथ के बाद परिवार वाले हैं वो सही से डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएँ और अपलोड करने के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर फैमिली पेंशन शुरू कर देनी चाहिए। अगला है स्पर्श पीपीओ में डेटा का गलत अपडेशन। एक पेंशनर के पास में जब वो रिटायरमेंट गया था उस समय का पीपीओ है, लेगेसी पीपीओ है और ई पीपीओ है। इनमें पेंशनर की डिटेल और पूरी जानकारियां बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही उसका स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो ये जानकारियां गलत हो जाती है। स्पर्श में फीड करने वाला इन्हीं जानकारियों को गलत फीड करता है, जैसे कि पति पत्नी की जन्म तारीख, डेट ऑफ मैरिज, नाम, इन सब के साथ साथ कभी कभी तो डेट ऑफ बर्थ भी पूरी फीड नहीं की जाती है, उसमें केवल ईयर ऑफ बर्थ लिखा जाता है, जबकि ईपीपीओ में पूरी जानकारियां सही है। तो जब जो पेंशनर का डाटा है ईपीपीओ के जरिए या लेगेसी पीपीओ के जरिए ही स्पर्श में अपडेट किया जाता है, तो ये गलत जानकारियां कहाँ से अपडेट हो रही है, इसके ऊपर स्पर्श को जरूर देखना चाहिए और ज़रूरी दिशा निर्देश फीडिंग टीम को देना चाहिए कि आप जो जानकारियां अपडेट कर रहे हैं वो ईपीपीओ के जरिए ही अपडेट करें। अगली स्पर्श पेंशनर को जो समस्या आ रही है वो है कि शिकायत का निवारण ना होना या फिर जल्दबाजी में शिकायत को क्लोज कर देना। एक स्पर्श पेंशनर द्वारा जब कंप्लेंट डाली जाती है स्पर्श में, तो या तो स्पर्श की टीम उसे फटाफट क्लोज कर देती है या फिर इस ग्रीवेंस के ऊपर कई महीनों और सालों तक एक्शन ही नहीं लेती है। फिर अगली जो प्रॉब्लम आती है वो है ये कि जो पेंशन है स्पर्श के कहे अनुसार हर महीने की लास्ट तारीख को स्पर्श पेंशनर्स को जारी कर दी जाती है, लेकिन पिछले 3-4 महीने से ये देखा जा रहा है कि स्पर्श इस काम में फेल हो रहा है और अक्टूबर की पेंशन 31 अक्टूबर 2023 को जारी ना करके 4-5 सितंबर तक पेंशनर्स के खातों में आई थी, जबकि इससे पहले जो 28 पीएसयू बैंक और 4 निजी बैंक थे वो हर महीने जो अंतिम के 4 दिन होते थे
उस दौरान सभी पेंशनर्स को वो पेंशन जारी करते थे। लेकिन उनका टारगेट ये नहीं था कि हम एक ही दिन में सभी पेंशनर्स को पेंशन जारी करेंगे। लेकिन इस्पर्स ने टारगेट बनाया कि जो 33 लाख पेंशनर्स हैं उनको वो केवल और केवल महीने के लास्ट दिन को पेंशन जारी करेगा। तो ये इस्पर्स के लिए इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि 50 सीपीपीसी मिलकर ये काम एक दिन में नहीं कर सकते। तो अकेला इस्पर्स इस काम को कैसे कर सकता है? इसलिए इस्पर्स को चाहिए कि वो जैसे सीपीपीसी और डीपीडीओ जो दूसरे हैं जो महीने के लास्ट 4 दिनों में पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट करते हैं, उसी प्रकार इस्पर्स भी यही काम करे कि वो 25 तारीख से पेंशन क्रेडिट करना शुरू कर दें, ताकि ये पेंशन में अनावश्यक देरी ना हो। अब एक बड़ी समस्या आती है उन पेंशनर्स के लिए जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले माइग्रेटेड पेंशन भोगियों की समस्याएं हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जैसे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पेंशन भोगियों की समस्या की कल्पना इस्पर्स ने अभी तक नहीं की है। इन दूर दराज इलाकों में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर मोबाइल टावर नहीं है। ऐसी जगहों पर एसएमएस भी नहीं भेजे जा सकते। इस्पर्स पूरा डिजिटल सिस्टम है और मोबाइल नंबर पर काम करता है। तो जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है तो वहाँ पे एसएमएस कैसे जाएगा और उस पेंशनर को कैसे पता चलेगा कि मेरा माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो चुका है, मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, मुझे लाइफ सर्टिफिकेट जमा कब करना है? तो इस बात पे एक बार स्पर्श ज़रूर सोच विचार करें कि क्या हमारे देश के कोने कोने में नेटवर्क की उपलब्धता है, हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है, या कोई ये चाहता ही नहीं है कि मैं मोबाइल रखना चाहता ही नहीं हूँ, तो उसके ऊपर भी स्पर्श दबाव बना रहा है कि आपको मोबाइल खरीदना ही पड़ेगा, आपको नेटवर्क में आके चेक करना ही पड़ेगा कि आपकी पेंशन का क्या स्टेटस है, स्पर्श में माइग्रेशन कब हुआ है, लाइफ सर्टिफिकेट कब देना है। ये एक सोचने वाली बात ज़रूर है कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले माइग्रेटेड पेंशनर्स जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है तो वो स्पर्श में अपना काम कैसे करें। चलिए अगली समस्या जानते हैं कि शिकायतों को स्पर्श पर प्रस्तुत करने में असमर्थता। वर्तमान में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई स्थानांतरित पेंशन भोगी अपनी शिकायत पेश कर सके। तो ये सिस्टम इतना सरल होना चाहिए कि कोई भी पेंशन भोगी अपनी शिकायत स्पर्श में कर्मचारियों को दे सके। अब एक नंबर बना रखा है 180011805325। तो इस नंबर पे यदि कोई कॉल करने के लिए जाए तो उसका कॉल पहली बात तो लगेगा ही नहीं, और कॉल लगने के बाद वहाँ पे कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं है जो कि स्पर्श पेंशनर की समस्या को रिकॉर्ड कर सके और दर्ज कर सके। वो केवल कुछ एक जानकारी बताता है कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, आपकी पेंशन कब आएगी, या आदि चीज़ें उसको पता ही नहीं होता है। वो गोलमोल करके जवाब देके पेंशनर की बात को टालने में लगा रहता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक पेंशनर कॉल करके इसी टोल फ्री नंबर पे अपनी समस्या दर्ज करवा सके और उसको टोकन नंबर मिल सके, जैसे कि बाकी सब संस्थाओं में होता है। अब अगली समस्या पेंशनर्स को आती है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो रखी हुई है 30 नवंबर 2023, और जैसा कि कुछ पेंशनर्स को स्पर्श का पीपीओ नंबर ही ध्यान नहीं है और ईपीपीओ, आर्मी नंबर, बैंक खाता दर्ज करना आवश्यक है, तो ईपीपीओ नंबर भी किसी के पास नहीं है जिससे कि वो माइग्रेशन की स्थिति पता कर सके। इसी के साथ साथ कई माइग्रेटेड पेंशनर्स है, उनकी जो डेट है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की वो निकल चुकी है, उनको मैसेज तो ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे जमा करें बिना स्पर्श के पीपीओ के। तो इसके कारण पहले स्पर्श अपना काम सही कर ले और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दे, ताकि पेंशनर्स हड़बड़ी में परेशान ना हो, और जब तक उनको स्पर्श का पीपीओ नंबर ना मिले तो उनसे लाइफ सर्टिफिकेट ना मांगा जाए। माइग्रेशन हुआ नहीं है, कंप्लीट प्रोसेस हुआ नहीं है, उससे पहले
इस पर मैसेज भेज रहा है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर 23 तक जमा करो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलिए अगली समस्या की बात करते हैं। जुलाई 2019 से OROP का बकाया न भेजा जाना सबसे बड़ी समस्या है। जुलाई 2019 से OROP 2 का बकाया 4 किस्तों में देना है। अब किसी पेंशनर ने यदि बैंक से पेंशन लेते हुए OROP 2 की पहली किस्त पा ली है और इसी बीच उसका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, तो इसके बाद कोई सिस्टम नहीं है कि स्पर्श उसकी OROP 2 की जो पहली किस्त मिली है उसकी जांच करें और उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त जारी करें। या किसी को 2 किस्त बैंक से मिल चुकी है और तीसरी और चौथी किस्त स्पर्श से मिलनी है, तो उसका सिस्टम क्या है? इसके बारे में स्पर्श के पास कोई ठोस रूपरेखा नहीं है और पेंशनर लगातार परेशान हो रहे हैं। वो बैंक में जाए तो बैंक कहता है कि आपकी पेंशन का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, और स्पर्श में जाए तो स्पर्श कहता है कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लाइए। तो इस प्रकार जो OROP 2 का एरियर है वो भी पेंशनर्स का लटक चुका है। बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले कुछ पेंशनर्स को OROP की किस्तें बैंकों से मिल गई, इसी बीच स्पर्श में माइग्रेशन हो गया। अब उनको वे OROP की जो बाकी की किस्तें हैं वे नहीं मिल पा रही है। इसके लिए स्पर्श जल्द ही कुछ समाधान निकालें। तो केवल एक इसी समस्या का नहीं बल्कि इस वीडियो में बताई गई हर एक समस्या का समाधान स्पर्श को निकालना होगा, नहीं तो स्पर्श एक फिसडी सॉफ्टवेयर साबित हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि वापस सरकार को आदेश देना पड़े कि अब इनकी पेंशन वापस बैंकों से जारी की जाए। इसलिए स्पर्श सॉफ्टवेयर को सशक्त बनाया जाना चाहिए। जो पेंशनर्स की तरफ से समस्याएं और इनपुट और फीडबैक आ रही है उसके मुताबिक स्पर्श के सॉफ्टवेयर में ज़रूरी बदलाव करते हुए पेंशनर्स की सभी समस्याओं को ख़त्म करना चाहिए। और आप सभी पेंशनर्स से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो स्पर्श की जो टीम है, TCS की टीम है, उनके पास पहुंच सके, क्योंकि इसमें जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो आपकी पूरी आवाज़ बनकर ये वीडियो PCDA स्पर्श तक यदि पहुंचेगा तो समस्या का निवारण जरूर होगा। तो इसके अलावा भी कोई ऐसे पेंशनर है जिनको इन समस्याओं के अलावा भी कोई समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि फिर से आपकी समस्याओं को इकट्ठा करके और PCDA को एड्रेस किया जाए। तो साथियों, यहाँ पे मैंने लगभग सभी समस्याओं को कवर करने की कोशिश की और आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई, आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.